नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में सियासी पारा लगातार तब चढ़ गया जब पूजा पाल, जो कि समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। इसके पहले भी पूजा पाल के बारे में अगर आपको बताएं तो समाजवादी पार्टी की विधायक होने के बावजूद इन्होंने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की जो सीटों की वोटिंग हो रही थी, चुनाव हो रहा था, उसमें सपा विधायक होने के बावजूद भाजपा के कैंडिडेट के पक्ष में वोटिंग की थी। इनके अलावा सपा के और भी कई विधायक थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में वोटिंग की थी। और अब पूजा पाल को काफ़ी समय से ये भाजपा के ही संपर्क में चल रही थी। लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में भाजपा के कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार भी किया, लेकिन बुरी तरह से भाजपा कैंडिडेट वहां पर हार गए। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि अपने ही क्षेत्र में पूजा पाल समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। और अखिलेश यादव ने अब एक ऐसे प्रत्याशी को इस क्षेत्र से यानी चायल विधानसभा से उतारने का फैसला कर लिया है जो निश्चित रूप से पूजा पाल पर भारी पड़ेंगी। पहले आप एक बार इनका जरा पिछला चुनाव परिणाम देख लीजिए 2022 का। यहाँ पर पूजा पाल समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और 88,818 वोट प्राप्त किए थे इन्होंने। वहीं नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल, जो कि अपना दल सोनेलाल से यानी अनुप्रिया पटेल सिंह जी की पार्टी से लड़े थे, और इन्होंने 75,609 वोट हासिल किए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के अतुल कुमार द्विवेदी को मात्र 31,000 वोट मिले थे। तो यानी कि ये फाइट में नहीं थे, यहाँ भाजपा और सपा की ही लड़ाई है। लेकिन अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसे जबरदस्त कैंडिडेट को यहां से टिकट देने का फैसला कर लिया है जो पूजा पाल पर निश्चित रूप से भारी पड़ेंगी। इनका नाम है आस्था सिंह पटेल। आस्था सिंह पटेल को चायल विधानसभा से 2027 विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने जा रहा है, क्योंकि पूजा पाल इस्तीफा देंगी नहीं, उपचुनाव होगा नहीं, क्योंकि सरकार भी भाजपा की है, उपचुनाव होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो 2027 में ही अब मुकाबला होगा। आस्था सिंह पटेल को यहाँ पर समाजवादी पार्टी से टिकट दिया जाएगा। ये कितनी भारी पड़ेंगी पूजा पाल के ऊपर या फिर पूजा पाल भारी पड़ जाएंगी, इसे समझने के लिए हमें इस सीट के जातिगत समीकरण को समझना होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि चायल विधानसभा का जो जातिगत समीकरण हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके पहले बहुत से लोग इस बात पर नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं कि अरे ये तो जाति की बात कर रहा है। लेकिन सच्चाई यही है हमारे देश की, कोई भी पार्टी जब अपना कैंडिडेट उतारती है तो जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही टिकट देती है। तो अब आप देख सकते हैं चायल विधानसभा का जातिगत समीकरण अगर देखा जाए तो सबसे अधिक यहाँ पर एससी वर्ग से और ख़ास तौर से पासी समाज से वोट आते हैं। 87,000 लोग यहाँ पर हैं, 87,000 जनसंख्या है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अगर बताएं तो 50,000 है। 50,000 के अलावा कुर्मी भी यहाँ पर 40,000 हैं और आस्था सिंह पटेल इसी समुदाय से आती हैं। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी मजबूत हैं। पूजा पाल भी यहाँ पर चुनाव जीती हैं तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीती हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं इस सीट पर समाजवादी पार्टी की ताकत। ब्राह्मण यहाँ पर 35,000 हैं और कोयरी और पाल समाज जहाँ से पूजा पाल आती हैं वो 20,000 हैं। ठाकुर राजपूत यहाँ पर 10,000 के करीब हैं। मौर्य शाक्य सैनी की जनसंख्या यहाँ पर 10,000 है। हम खाली वोटर की बात कर रहे हैं, 10,000 है। यादव 8,000 हैं। बनिया और वैश्य 5,000 के करीब हैं और अन्य 17,000 हैं। तो ये समीकरण है और इस आधार पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आस्था सिंह पटेल पूजा पाल पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या वाकई में ऐसा होगा या फिर पूजा पाल ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर जाएंगी, एक बार फिर से सिंपैथी में उन्हें अधिक वोट मिल सकते हैं और वो चुनाव जीत सकती हैं? तो आपकी नज़र में कौन ज़्यादा भारी पड़ेगा, कौन चुनाव जीतेगा, आस्था सिंह पटेल समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर
पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। वैसे भाजपा पूजा पाल को टिकट देगी भी या नहीं, इसमें हमें तो थोड़ा संदेह है, लेकिन अगर देगी भी तो अखिलेश यादव का ये फैसला पूजा पाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।